नमस्कार दोस्तों, मैं शिवदीप सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ दिन तक चैनल में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। आज इतिहास के सेक्शन को हम शुरू करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसा कि लोगों में भ्रम रहता है कि हड़प्पा सभ्यता बहुत डिफ़िकल्ट है, हिस्ट्री बड़ी डिफ़िकल्ट होती है कि चीज़ें याद नहीं होती, आप भूल जाते हैं उनको। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाए। तो हिस्ट्री पढ़ने के दो तरीके होते हैं। एक हिस्ट्री पढ़ने का तरीका होता है, एक फैक्ट याद करना होता है। तो फैक्ट तो आपको याद करने पड़ेंगे। एक फैक्चुअल जो चीज़ें हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी बात होती है कॉन्सेप्ट की बात होती है। अगर आप इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, अगर एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि चीज़ें किस तरह से हैं, क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्या चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, कभी कभी इनडायरेक्ट पूछता है। इस तरह की चीज़ों को अगर हम कॉन्सेप्ट से समझ लें तो आपसे हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो आज हम हड़प्पा पे बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सभ्यता को पढ़ने से पहले उस सभ्यता के बारे में ये जानना होता है कि उसका नाम क्यों पड़ा, उस सभ्यता को किसने खोजा है और उस सभ्यता की क्या विशेषताएं थी और वहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास रहा है, मैं शुरू करता हूँ इसको। देखिए यहाँ से इसकी बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। तो 1826, ठीक है, 1826 में एक थे चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन। यहीं से कहानी शुरू होती है हड़प्पा की। चार्ल्स मैसन जो थे एक पुरातत्व अधिकारी थे, एक अधिकारी कह सकते थे अंग्रेज के यहाँ पे। तो उन्होंने 1826 में ये चीज़ देखा कि थोड़ा सा मैपिंग से इस चीज़ को क्लियर करा दे रहे हैं। यहाँ से ये वाला आपका जो हिस्सा है, तो ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपकी जो नदी है, ये आपकी जो नदी है, ठीक है, ये आपकी सिंधु नदी है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र था ये पाकिस्तान का, तो पहले पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था वो भारत में था। तो ये आपकी जो नदी है, ये आपकी, यहाँ से मैं ये मेंशन कर दे रहा हूँ कि इस साइड आपकी सिंधु नदी है। अब यहाँ पर मैं बात करूँगा, इस चीज़ की बात करता हूँ, चार्ल्स मैसन की जो बात। तो यहाँ पर हड़प्पा एक गाँव था। हड़प्पा एक गाँव का कह सकते हैं नाम था, जहाँ पर जो लोग थे हड़प्पा के, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। यानी हड़प्पा, अगर आपसे कोई पूछता है हड़प्पा क्या है, तो हड़प्पा एक गांव है, वर्तमान में अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। पहले भारत का हिस्सा था, तो हड़प्पा एक गांव था। तो चार्ल्स मैसन ने एक चीज़ नोटिस किया कि एक हड़प्पा जो गाँव है, इस गाँव में जो गाँव के लोग हैं वो खुदाई करके ईंट, अगर उनको ईंट की ज़रूरत पड़ती है तो उस टीले पर जाते हैं। हड़प्पा वाला जो टीला है वहाँ से खुदाई करके ईंटें लाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया। 1842 में उन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें इस चीज़ की उन्होंने बात जिक्र किया था कि हड़प्पा के नामक एक गाँव है जहाँ पर एक टीला है, जहाँ पर मिट्टी के अंदर ईंट या कुछ चीज़ें पाए जाते हैं, जो वहाँ पर जो लोग हैं वो लाकर प्रयोग करते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से जब बात होती है तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपकी नदी थी, यहाँ पे ये पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान वाला था हिस्सा, ठीक है। इसके बाद की जब बात करते हैं, ये दोबारा जब बात उठी 1853 से 1856 की बात है, कहीं कहीं 57 भी दिया है। अब 1853 से 1856 की बात जो चल रही है, वो बात थी क्या, पाकिस्तान की ही बात थी। रेलवे पटरियाँ बिछानी थी, ठीक है, रेलवे पटरियाँ बिछानी थी दो स्थानों के बीच में। रेलवे लाइन बिछाना था, एक लाहौर था, ठीक है, लाहौर और कराची, इनके बीच में पटरियां बिछाई जा रही थी। रेल की जब पटरियां बिछाई जा रही थी तो वहाँ पर जो अधिकारी था अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ए कनिंघम ने नोटिस किया, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ए कनिंघम एक अधिकारी था। और इसी के अंडर में दो अधिकारी और काम कर रहे थे। अधिकारी क्या कह सकते हैं, कर्मचारी कह सकते थे, जिनको बर्टन बंधु भी बोलते हैं। जॉन और विलियम नाम था इनका,
कहानी शुरू है हड़प्पा की। कहानी में आप देखते जाइए, कहानी से आज चीज़ों को सीखेंगे। कि कहानी ये थी कि सबसे पहले ये चीज़ चार्ल्स मैसन ने, अगर ये कहा जाए कि हड़प्पा जो नाम था गांव का, या ये चीज़ बताया गया कि पुरातत्व स्थल हो सकता है, यानी चीज़ें कुछ संभावना है, तो वो चार्ल्स मैसन ने किया था, लेकिन उस बहुत सीरियस नहीं थे। इसके बाद ए कनिंघम, तो यहाँ से जब पटरियाँ जब बिछाई जा रही थी, तो जब हड़प्पा वाले गांव के पास पहुंची पटरियाँ, जब हड़प्पा वाले गांव के पास पटरियाँ पहुंचती हैं, तो जब खुदाई होती है तो उसमें भी ईंटें निकलती हैं, तो बर्टन बंधुओं को शक हुआ कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई सभ्यता थी, या कोई ना कुछ इस पे पुरातत्व स्थल है या कुछ है। इन्होंने कनिंघम से बात बताई। कनिंघम ने भी इस बात को उतना सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, उतना सीरियसली नहीं लिया, ये भी आगे बढ़ गए। तो यहाँ से इस चीज़ से थोड़ा बहुत और चर्चा में आ गया कि इस जगह पर जहाँ पर ये खुदाई हुई है, ये जो पटरियाँ बिछाई जा रही हैं, यहाँ पर भी पुरास्थल की बात है। इसके बाद की जो कहानी है, ये जो बाद की कहानी की हम बात करते हैं, अब कहानी चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो 1921 में जॉन मार्शल के निर्देश के अनुसार दयाराम साहनी, यहाँ से करेंगे दयाराम साहनी ने यहाँ पर इनके नेतृत्व में ये पता चला कि हड़प्पा में एक पुरातत्व स्थल है, यानी अगर हड़प्पा की खुदाई की जाए इस पे, तो हड़प्पा की खुदाई में ये चीज़, ये मतलब हड़प्पा की अगर खुदाई किया जाए तो यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ ऐसा निकलेगा। तो ये सबसे पहले हड़प्पा की अगर खोज की बात किया जाए तो दयाराम साहनी की बात हो जाता है, इसका क्रेडिट। हड़प्पा जो गांव की अगर ये कहा जाए कि बात सबसे पहले स्पष्ट रूप से बताने वाली जो बात हुई थी, वो किसने कहा था? दयाराम साहनी ने। तो इसीलिए क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो आपका जो आंसर आता है वो दयाराम साहनी आता है। क्लियर है बात? हड़प्पा सभ्यता की खोज करता किसके निर्देशानुसार? जॉन मार्शल के निर्देश अनुसार खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी के बाद 1922 में, ठीक है, रखालदास बनर्जी ने एक स्थान और खोदा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो, यानी 1922 में ये रखालदास बनर्जी ने। तो दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गए। यहाँ से दो क्वेश्चन क्लियर कि अगर कोई आपसे ये पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अगर आपसे ये कहता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी। दोनों में अंतर है, आप समझ लीजिएगा। कुछ लोगों में ये चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा ही मोहनजोदड़ो है, अब मोहनजोदड़ो ही हड़प्पा है। तो देखिए, मैं ये जो चीज़ें हैं इसमें जो भ्रम रहता है लोगों को, जो एक बात का भ्रम रहता है, मैं सारी बातों का जो भ्रम है, जो इसके नाम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता कहते हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा घाटी की सभ्यता है। इस तरह का जो कन्फ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, अभी इस बात को आगे हम समझेंगे। यानी यहाँ से जो बात आती है, यहाँ से देखिए, अभी खुदाई की जो बात करते हैं, इसका अलग क्वेश्चन बनता है, किसने खुदाई करा था, खोजा किसने? ये दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो खुदाई की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने। अब इसके खनन का जो नेतृत्व किया था अलग लोगों ने किया था, अभी मैं उस पर चर्चा पर नहीं जाऊंगा, बताऊंगा उसको आपको बाद में। तो अभी तक आपको ये क्लियर हुआ कि ये हिस्ट्री थी किसकी? ये चार्ल्स मैसन थे, और 1842 में इन्होंने अपनी एक पब्लिश की थी बुक, इसमें इस चर्चा किया था, इस गांव का नाम के बारे में बताया कि यहाँ के मजदूर जो हैं वो कुछ जो है ईंट निकालते हैं, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ है। 1853-1856 में जो है ए कनिंघम, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ इनका, ए कनिंघम ये लिखा होगा, अलेक्जेंडर इनका पूरा नाम है कनिंघम। इन्होंने ही 1961 में पुरातत्व विभाग भारत में जो है आपका, उसकी स्थापना, या पुरातत्व विभाग का अगर जनक कहा जाता है तो ए कनिंघम को कहा जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इसके बाद आगे चल रहा हूँ, आगे आपको ये बात बताऊँगा कि इसका नाम हड़प्पा क्यों पड़ा। क्लियर बात? और फिर कुछ लोगों ने इसके अलग अलग नाम बताए, कुछ लोगों ने इसको अलग अलग चीज़ें कहा, तो इस चीज़ को हम बताते हैं अगले पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें आगे जब हम बात करते हैं, इसके नामकरण की बात करते हैं, तो देखिए इसमें कि ये जो आपकी जो नदी थी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात करते हैं, जो नामकरण की बात करते हैं, अलग अलग लोगों ने, जैसे जॉन मार्शल ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इन सारी चीज़ों को रफीक थे वो अलग अलग मतलब
सब ने इसको अलग अलग मान्यताएं दी हैं, उसको हम फैक्ट की तरह जानेंगे। अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे किसने किसको क्या कहा। अभी हम लोग जानेंगे, अभी फैक्ट की बात जानेंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो नदी है आपकी, यहाँ से आप देख रहे हैं ये नदी आ रही है, सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी ये जो आपकी है, ये सिंधु नदी, इसी के अगल बगल सबसे पहले क्या हुआ कि इसी के अगल बगल जो खुदाई हुई है, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पर खुदाई हुई, यहाँ पर खुदाई हुई, यहाँ पर खुदाई हुई, यहाँ पर खुदाई हुई। क्लियर है बात। और सबसे पहले जो बात करते हैं वो आपकी होती है, सबसे पहले बात करेंगे तो हड़प्पा की है बात। यानी अगर मान चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले कहाँ खुदाई हुई थी, हड़प्पा। क्लियर है बात। इसीलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा की सभ्यता। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसका नाम हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता, तो लास्ट में इसको सबसे उपयुक्त नाम भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता ही सबसे उपयुक्त नाम है। तो हड़प्पा जो गांव था, सबसे पहले खुदाई के कारण हड़प्पा। अब इसको सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो दूसरा मत था, ये पहला इसका जो नामकरण की बात आती है, अगर हम नामकरण की बात करते हैं तो ये आपका पहला हड़प्पा है। दूसरा अगर इसकी बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि ये जो नगर खोजे जा रहे थे, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे आपका हड़प्पा हो, ये सिंधु नदी के आसपास खोजे जा रहे थे, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्लियर है बात। अब देखिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे मैंने भी कहा कि उपयुक्त नाम इसका क्या, हड़प्पा। तो कुछ समय के बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, समय बीतता गया तो आपका देख लीजिएगा सिंधु से दूर इनके कुछ साक्ष्य मिले। ये आपकी नगरी जो थी, ये जो नगर थे, ये जो सभ्यता थी, ये आपके यहाँ पर मिले। ये आपका मिला मांडा कश्मीर, ये आपका आलमगीरपुर मेरठ, आलमगीरपुर मेरठ, दाइमाबाद आपका महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात में भी पाया गया। यानी ये सिंधु घाटी से देख रहे हैं ना कि आप काफी दूरी पर है, ये सिंधु घाटी से काफी क्या है, दूर हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता इसको कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से हम जब बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक और डायग्राम बनाता हूँ, उसमें ये चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये सिंधु नदी थी, ठीक है, यहाँ पे अगल बगल जो यहाँ पर हुआ सभ्यता विकास हुई, यानी यहाँ पे मिली, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। बाद में पता चला कि ये गंगा नदी की बात, गंगा नदी के आसपास भी जो आपका आलमगीरपुर है वो आपका सिंध नदी है, सॉरी इंडस जिसको बोलते हैं, वहाँ पर है हिंडन नदी, सॉरी सिंध कह रहे हैं, हिंडस नदी के किनारे आलमगीरपुर पाया गया है साक्ष्य। और यहाँ पर आप एक सरस्वती नदी थी, प्राचीन काल में कहा जाता है कि सरस्वती नदी थी, इसके किनारे भी साक्ष्य पाए गए, यहाँ भी साक्ष्य पाए गए। यानी अब इसका ये अस्तित्व तो खत्म हो गया कि इसको ये कहना कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये आपका गलत था। कुछ लोगों ने कहा कि आप इसको सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कह सकते क्योंकि ये सभ्यता सरस्वती नदी के भी किनारे हैं, गंगा नदी के भी किनारे हैं, हिंडन नदी के भी किनारे हैं, इसलिए इसका सिंधु घाटी सभ्यता के जो मत थे इसको कैंसिल कर दिया गया। अब कहा कि ये हड़प्पा क्यों सबसे उपयुक्त है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले इस तरह की सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कहाँ हुई थी, हड़प्पा पे हुई थी, इसलिए इसका जो सबसे उपयुक्त नाम है वो क्या है, हड़प्पा है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो मोहनजोदड़ो है या हड़प्पा है, तो हड़प्पा वाली खुदाई में ही, यानी जो वो क्रम चल रहा था खुदाई में, उसी में जो दूसरा वाला जो स्थल खोदा गया है, हड़प्पा भी एक स्थल है, इसलिए उसका नाम हड़प्पा कर दे। मोहनजोदड़ो भी एक स्थल है जो कि पार्ट है किसका, हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता नाम किस लिए पड़ा, इसलिए पड़ा। तो कुछ लोगों का मत था इसका, कुछ लोगों का मत था, डॉक्टर रफीक का मत था कि इसको सरस्वती घाटी सभ्यता कहा जाए, ठीक है। तो अलग अलग मत थे इसमें, तो इसलिए इसका जो उपयुक्त नाम था वो कौन सा था, आपका हड़प्पा सभ्यता है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आगे चल रहा हूँ, इन चीज़ों को बताता हूँ कि आगे कैसे है इसमें। तो हम आगे बात करेंगे, यहाँ से इसकी बात करेंगे किस तरह बसा था, किस तरह पे यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता जो बसी हुई थी वो किस तरह थी, इनको हम थोड़ा सा समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। तो अभी चीज़ ये क्लियर हुआ कि उपयुक्त नाम क्या था, तो हम ये कह सकते हैं कि जो उपयुक्त नाम था वो आपका उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा है। क्यों है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई हुई थी। क्लियर है बात है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ और समझिए, देखिए यहाँ से सबसे अगर ये
डायग्राम से अगर बात करते हैं, देखिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो देखिए सबसे उत्तर में बात करेंगे, उत्तर हुआ, दक्षिण हुआ और ये पूर्व हुआ, ठीक है, और ये पश्चिम हुआ। इस तरह से सभ्यता थोड़ा सा डेवलप हुई थी, ठीक है। तो पश्चिम में जो इसके स्थल मिले हैं वो मिले हैं सूतकांगडोर, सूतकांगडोर, ठीक है। ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान। ये दक्षिण में बात करेंगे तो दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद भी बोलते हैं, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और ये पूर्व में आलमगीरपुर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन पूछता है कि आलमगीरपुर कहाँ पर है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बात करेंगे तो मांडा एक स्थान है, कश्मीर में है। तो देख लीजिएगा, ये बात आप समझ रहे होंगे कि ये 4 स्थान। तो देखिए ये जो सभ्यता पाई गई है, पश्चिम की बात करें तो ये पाया गया है सूतकांगडोर में पाया गया है। उत्तर की बात करेंगे कि ये मांडा कहाँ पे है, कश्मीर में है। पूरब की बात करेंगे, पूरब में बात करेंगे तो आलमगीरपुर में है। और अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के दायमाबाद में है। चीज़ें क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा अगर ये मिला दूँ इस स्ट्रक्चर को, इस तरह से कुछ आप देख रहे हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर को आप मिला दें कि सभ्यता कहाँ से कहाँ तक डेवलप है, दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मिला दे रहा हूँ ऐसे, आप देख रहे हैं इस तरह से कि मैं सभ्यताओं को मिला दे रहा हूँ, सभ्यताएं कहाँ से कहाँ तक डेवलप है, भागी हुई हैं। तो ये देख रहे हैं सभ्यताएं, यानी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर। ये वाला आपका आलमगीरपुर है, ये स्ट्रक्चर यहाँ मैं बना दिया आपको। आप देख लीजिए, इसको इस तरह से मिला दीजिए, ये स्ट्रक्चर हुआ। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए, तो अब देखिए ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये त्रिभुजाकार कुछ दिख रहा है। तो सिंधु सभ्यता कैसे आकार में फैली हुई थी, तो आपका आंसर होगा वो त्रिभुजाकार होगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपसे पूछ सकता है। एसएससी ने भी पूछा, रेलवे ने भी पूछा, पीसीएस ने भी पूछा इस चीज़ को कि किस तरह से फैला था, तो आपका आंसर होगा त्रिभुजाकार होगा। अब देखिए थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड लेवल पे चलते हैं। अगर ये बात लंबाई चौड़ाई की बात करेगा तो यहाँ से देख रहे हैं इसकी, ये देख लीजिए इस पे। अगर यहाँ से इसकी चौड़ाई की बात करें, यहाँ से यहाँ तक, यानी उत्तर से दक्षिण, ये 1400 किलोमीटर कितना फैला हुआ, 1400 किलोमीटर। और यहाँ से इसकी बात करेंगे तो ये 1600 किलोमीटर फैला हुआ। और यहाँ से देख लीजिएगा, ये क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, क्योंकि ये समुद्र होगा। अगर मैप में आप देखेंगे कुछ इस तरह से, मैप से आप देखेंगे तो यहाँ दायमाबाद हुआ। अगर इसको यहाँ से बलूचिस्तान से करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा प्रायद्वीपीय भारत का, यानी ये वाला जो हिस्सा था ये 1300 है। सबको क्लियर हो गया। यहाँ से ये 1400 किलोमीटर है। ये आपका, अगर यहाँ से मैं बात करूँ आलमगीरपुर से सूतकांगडोर की बात करते हैं, ये 1600। ये आपसे पूछ सकता है कि आप बताइए पूर्व से पश्चिम कितना इसका फैलाव है, तो 1600, ठीक है। और ये इसका जो फैलाव है वो कितना है, 1400 है। अगर प्रायद्वीपीय भारत में बात करेंगे तो 1300 है। क्लियर है। अब इस तरह की जो बात थी, ये तो प्राचीन काल में था। उस टाइम केवल 2 की खोज हुई थी, एक हड़प्पा की थी, एक मोहनजोदड़ो। वर्तमान टाइम पे इस समय 1400 से ज़्यादा, 1400 से अधिक कुछ ना कुछ अभी खोदे जा रहे हैं, उनके जब पता चल रहा है, उत्खनन हो रहे हैं उसमें। तो देखिए सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे 3 देशों में बात करेंगे तो 3 देशों में ये इसके जो स्थल पाए जाते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं वो 3 देशों में पाए जाते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा आपका अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि हड़प्पा जो सभ्यता है किन देशों में फैली हुई थी। तो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ये 3 देश हैं। प्राचीन काल में ये एक ही देश माने जाते थे। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं भारत में मिले हैं, 975 मिले हैं, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा हड़प्पा के जो स्थल मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, तो आपका आंसर होगा भारत में होगा। अगर ये कहेगा कि भारत में कहाँ पे है, तो भारत में कहाँ पे है, तब आपका आंसर होगा गुजरात होगा। क्लियर है बात। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कहाँ है, तो आप कह सकते हैं गुजरात है। चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से दूसरे नंबर में बात करता है पाकिस्तान,
425 ऐसे स्थान हैं जो पाकिस्तान में खोजे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में मात्र 2 स्थल मिले हैं। तो यहाँ से एक बात ये कि सबसे कम स्थल कहाँ पे मिले हैं, तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं वो कहाँ पे मिले हैं, आपको भारत में मिले हैं, 975 मिले हैं। चीज़ें क्लियर हो जा रही होंगी। तो ये क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन बनता है हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अभी हमको ये बात समझ में आ गई होगी त्रिभुजाकार क्यों है, हमें ये बात समझ में आ गई कि इसका नाम हड़प्पा क्यों है, हमें ये बात समझ में आ गई कि इसको जो क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का नाम देना उचित क्यों नहीं है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से ध्यान देते हैं कि यहाँ की कल्चर ये क्यों प्रसिद्ध है। तो सबसे देखिए ये फेमस किस लिए है, अपनी नगरीय योजनाओं के लिए, अपने उच्च कोटि के जल प्रबंधन के लिए फेमस है। तो हम बात करते हैं नगरीय प्रयोजन की बात करते हैं। तो देखिए नगरीय प्रयोजन इसका देखिए समझा रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी। इससे क्वेश्चन देख लीजिए, कॉन्सेप्ट की तरह समझ लीजिएगा, इसको रटिएगा मत, इसको समझिएगा। मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा, उसको समझिएगा। देखिए यहाँ पे नगरीय योजनाओं की बात करते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ से मैप, ये बात अगर हड़प्पा की है तो देखिए हड़प्पा जो थे ये वेल प्लान्ड तरीके से बसे हुए थे, यानी यहाँ की जो व्यवस्था थी वो शहरी थी। एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी, आपका एसएससी वालों ने भी पूछा था कि हड़प्पा की जो सभ्यता थी, जो डेवलपमेंट था, जो वहाँ की कल्चर थी, कैसे लोग थे वहाँ पे, शहरी व्यवस्था थी वहाँ पे। क्वेश्चन क्लियर। अब देखिए यहाँ से जब हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की अगर यहाँ से बात करते हैं तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, बाएं तट पर। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, रावी नदी के तट पर कहाँ पर बसा हुआ है, बाएं पर बसा हुआ है, बाएं तट पर बसा हुआ है। इस चीज को अब हम थोड़ा सा समझेंगे, डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए बेसिकली जो नगर योजना होती थी बड़े प्रॉपर तरीके से बसाया जाता था। इनके यहाँ पे दो जो होते थे प्रमुख, 2 प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्रकार के नगर जो है बसाए जाते थे। एक आपका होता था पश्चिमी टीला, ठीक है, एक पश्चिमी टीला होता था, एक पूर्वी टीला होता था। पूर्वी देख लीजिएगा 2 भागों में नगर बटा हुआ था, पश्चिमी और कौन सा, पूर्वी। तो देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो पश्चिमी वाला होता था, ये पश्चिमी वाला थोड़ा सा ऊपर होता था। ये क्या होता था कि ये जो नगर होते थे, सामान्य मैं इसको इस तरह से समझा रहा हूँ कि अगर ये मान के चलिए जो मेरा हाथ है तो यहाँ पर जो नगर बसा होता तो हल्का सा ये जो नीचे होता था, पूर्वी जो लोग होते थे वो हल्का सा नीचे बसे होते, इनका घर नीचे होता था और इनका घर ऊपर होता था। उसका रीजन क्या था, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, उसको आप समझिए। देखिए ये ऐसे एक्चुअल में था कि ये नदी है आपकी, रावी नदी है। इसको मैं डायग्राम से क्लियर कर रहा हूँ, आप एक एक बात समझिएगा। जब तक आप बात समझेंगे नहीं आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। एक एक बात क्लियर करके इसके बाद मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा। उस वीडियो में केवल यही होगा, उसकी मैपिंग होगी सारी चीज़ों की, जो एक्चुअल में फ़ोटो में होंगी, 3D में होंगी, वो चीज़ें आपको बताएंगी किस तरह से नगर थे, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला अगर भाग करेंगे तो ये पश्चिम होगा, और यहाँ से अगर थोड़ा सा ये बात करेंगे तो ये पूरा, इसी बात को मैं यहाँ पे समझाने के प्रयास करूँगा। देखिए यहाँ से ये वाला जो देखिए ये जो नगर के एकदम ये आपका नदी, क्योंकि ये नदी घाटी सभ्यता है, आसानी से लोगों को पानी मिल जाता था, रहने के लिए सुगमता होती थी। तो ये जो पश्चिमी जो टीला हुआ करता था, ये जो टीला हुआ करता था, ये पास हुआ करता था किसके, नदियों के पास हुआ करता था। बाढ़ की समस्या होती थी, इसलिए इस टीलों को थोड़ा सा ऊंचा बनाया जाता था, ठीक है, इस टीलों को कुछ ऊंचा बनाया जाता था। कुछ लोगों का मत ये है कि यहाँ पर पुरोहित रहते थे। पुरोहित मतलब जो उच्च पद पर थे, पुरोहित मतलब जो उच्च अमीर वर्ग था, जो प्रशासन का, जो राजा महाराजाओं का उच्च वर्ग था, वो यहाँ पे रहता था। तो ऊंचाई इसलिए दिया जाता था क्योंकि बाढ़ आएगी तो इनकी जो सुरक्षा होगी वो प्रायोरिटी होती थी कि ये जो अमीर वर्ग हैं ये बचे रहे। क्लियर है बात। तो इनका जो यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से ये क्लियर है, तो आप यहाँ से देखेंगे ये पूरब पड़ेगा आपका, और ये क्या पड़ेगा, पश्चिम। तो पश्चिम में कौन रहता था, पश्चिम में रहते थे कौन से, पुरोहित वर्ग यानी उच्च वर्ग रहते थे। क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ से बात करेंगे, जो पश्चिमी टीला होता था इसके चारों तरफ देख लीजिएगा पक्की ईंटों की बाउंड्री हुआ करती थी, ठीक है। इसी को देखिए गढ़ भी बोलते थे। ये जो पश्चिमी टीला होता था इसी को गढ़ भी बोलते थे, ठीक है। इसको टीला जो था, इसको टीला, गढ़, पश्चिमी टीला, गढ़ यहाँ से बात करते थे। इसी को दुर्ग बोलते थे, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे, यहाँ पे गेट हुआ करता था पश्चिमी दुर्ग, यहाँ से बात करेंगे तो इसके जो चारों ओर की बात करते हैं, यहाँ पे जो चारों ओर यहाँ पर ईंट, पक्की ईंट, ये जो ईंट से बाउंड्री हुआ करती थी, पक्की ईंटें हुआ करती थी, यहाँ पे पक्की ईंटें,
तो पक्की ईंटों से बना होता था, ये अंदर वाला जो पार्ट होता था कच्ची ईंटों का, तो सिक्योरिटी के पर्पज से देखा जाए तो ये ज़्यादा मजबूत है। क्लियर है बात। अब यहाँ से देख लीजिएगा, ये पूर्वी वाला होता था, यहाँ पर जो लोग रहते थे, सामान्य लोग रहते थे, तो जनसंख्या ज़्यादा रहती थी यहीं पर, सामान्य लोग, लेकिन जनसंख्या क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। जनसंख्या क्या होती थी, ज़्यादा होती थी। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैक्सिमम जनसंख्या, यानी अधिकतम जनसंख्या कहाँ निवास करती थी आपका, इसमें पश्चिम में, सॉरी पूर्वी टीले पे निवास करती है, जो पूर्वी शहर जो होता था उधर निवास करती थी, और यहाँ पर क्या होता था, उच्च वर्ग के जो लोग थे वहाँ पे करते थे। अब देखिए इसी पूर्वी के देखिए दक्षिण वाले भाग में यहाँ पर जो बात करते हैं, यहाँ पर कब्रिस्तान होते थे यच आकार के, इसीलिए कब्रिस्तान यच की भी बात होती है। तो यहाँ पर इसके पूर्वी टीले जो सामान्य लोग होते थे अपने दक्षिण ओर, पूर्वी टीले के दक्षिण ओर जो है वहाँ पर लोगों को क्या करते थे, दफनाते थे। तो यहाँ पे शमशान, बात यहाँ पे करेंगे, शमशान घाट भी बनाया गया था किसके, दक्षिण वाले पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए हम अब आगे चलते हैं, यहाँ से ये बात हुई किसकी, ये पूर्वी टीले की बात हुई, ये आपका सॉरी ये पश्चिम टीला हुआ, ये कौन सा हुआ, पूर्वी टीला हुआ। अब हम पूर्वी टीले को, स्पेशली पूर्वी टीले को पढ़ेंगे, पूर्वी टीले के बारे में बात करेंगे कि पूर्वी टीला कैसे था। क्लियर है बात। तो अब हम पूर्वी टीला बनाएंगे, पूर्वी टीला। तो यहाँ से एक चीज़ ये था कि पश्चिम टीला और पूर्वी टीला, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे किस पे, स्पेशली बात करेंगे किस पे, पश्चिम वाले टीले पर, फिर आएंगे किस पर, जनसामान्य वाला जो टीला हुआ करता था, मतलब जो नगर हुआ करता था। बेसिकली दो प्रकार के थे। तो देखिए अब हम पूर्वी टीले की बात करते हैं। तो देखिए ये जो आपका नदी है, यहाँ से एक जो ये बसा हुआ था शहर, ये पूर्वी टीला बसा हुआ करता था। यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर आप देखिए 6-6 के लाइन में अन्नागार हुआ करते थे। यहाँ पे अगर बात करेंगे 6 लाइन आप कर लीजिए, 6 लाइन में ये अन्नागार हुआ करते थे। बीच में यहाँ पर देख लीजिएगा सेंटर में यहाँ पे चबूतरा हुआ करता था पक्की ईंटों का। इसके बाद यहाँ पे इस साइड अगर बात करेंगे तो प्रशासनिक रहते थे। इस साइड अगर हम बात करते थे तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, ये प्रशासनिक वर्ग था, यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग था, प्रशासनिक वर्ग, ठीक है। इनकी सेवा के लिए, काम करने के लिए यहाँ पे मजदूर वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, और यहाँ पर श्रमिक थे जो काम करते थे इस वाले पार्ट पे, ये श्रमिक वर्ग थे, ये श्रमिक वर्ग यहाँ पे रहते थे। और ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला आपका, ये यहाँ पर अन्नागार था, ठीक है, यहाँ पर अन्नागार। तो अन्नागार की भी बात करते हैं तो अन्नागार के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं कहाँ पे, हड़प्पा की खुदाई में मिलते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे बेसिकली जौ और गेहूं के अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं, जौ और गेहूं के। अब देखिए यहाँ से एक दरवाजा हुआ करता था, यहाँ से एक रास्ता हुआ करता था जो नदी की ओर खुलता था। तो यहाँ पर बोटिंग की भी बात करते हैं, तो यानी नाव का भी जो प्रचलन था यहाँ पर था। तो ये देखिए चबूतरा की बात करते हैं, ये चबूतरा जो होता था यहाँ पर महिलाएं बैठती थी। इस चबूतरे में महिलाएं जो बैठती थी उस पर क्या करती थी, बैठकर अनाज का या बातचीत करती होंगी अनाज का। तो यहाँ पर अनाज अपना जो भी होता था उसको अच्छे से सब कुछ सही करती थी। यहाँ पर आपका क्या है, चबूतरा था। यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहता था इस साइड, यहाँ पर देख लीजिएगा नदी से इस साइड, और तटीय भाग पर कौन रहते थे, आपके श्रमिक रहते थे और मजदूर वर्ग रहता था जो इनकी सेवा करता था। तो ये बात थी कहाँ पे, ये बात थी आपकी, ये आपका था कौन सा, पूर्वी टीला। अब पूर्वी टीला देख लीजिएगा, ये पूर्वी टीला बन गया आपका। इसी से थोड़ा सा और आगे बात करें तो यहाँ भी एक गेट रहा होगा जिसको बोलते थे पश्चिमी दुर्ग बोलते थे। क्या बोलते थे, पश्चिमी दुर्ग। अब देखिए इसके देख लीजिएगा, ये आपका पश्चिम चल रहे हैं हम, क्योंकि ये पश्चिम है, इस साइड पूरब होगा क्योंकि ये नदी है, नदी का ये पश्चिम, अगर इससे देखेंगे ये पूरब होगा भाई, ये नदी है, ये पश्चिमी हिस्सा हुआ, ये पूर्वी हिस्सा हुआ। यहाँ देख लीजिए आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा, ये पश्चिम में है, ये कहाँ है, पूरब में है। तो थोड़ा सा नीचे जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचा हुआ करता था, ये ऊंचा था, ये थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे शहर बसा हुआ करता था। यहाँ पे क्या बसा हुआ करता था, शहर बसा हुआ करता था। तो शहर में देख लीजिएगा, इसमें जो एंट्री होती थी, शहर की जो एंट्री थी, यहाँ पे जो लोग थे उनका जो पूर्वी जो हिस्सा था, यहाँ पर लोगों का जो प्रवेश होता था वो पूर्वी द्वार से होता था। कहाँ से, इसमें जो दुर्ग होती, यहाँ पे एंट्री जो होती थी पश्चिमी द्वार से, यहाँ पे कौन सी, पूर्वी। देखिए इनका जो विन्यास था इसी को समझना था, कैसे ये लोग रहते थे। देख लीजिए कि यहाँ पे जो सड़कें होती थी, ध्यान दीजिएगा, एक बीच में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 मीटर का राजपथ होता था, और सड़कें क्या होती थी, समकोण काटती थी। देख लीजिएगा ये ऐसे सड़क, यहाँ से आप देख लीजिएगा तो ये आपका चौक बन जाता था, जहाँ पर आके मिलता था ये क्या होता था, चौक होता था, यानी 10 मीटर का ये राजपथ होता था। अब देखिए इसी पे और जो अन्य सड़कें होती थी, ये देखिए सब 90 डिग्री पे काटती थी।
ये सड़कें थी, ये क्या करती थी, राजपथ जो मेन सड़क थी इसको कितने डिग्री पे काटती थी, 90 डिग्री पर काटती थी। ठीक है, ये आपको ये पूरा इस तरह से आप इसको प्लॉटिंग समझ लीजिएगा। ये जो चौक होता था, ठीक है, यहाँ से जब जाते थे, यहाँ से जब मिलता था ये चौक होता था। अब देख लीजिए जो रोड होती थी सब किस पे काट रही है, 90 डिग्री पे काट रही है। अब देखिए ये जो रोड होती थी, ध्यान दीजिएगा, ये मैं एक यहाँ समझा दे रहा हूँ आपको। ये रोड आपको दिख रही होगी, एक रोड यहाँ से दिख रही है, इसी को समझना है, मैपिंग आप समझ लीजिएगा। आप जैसे अभी प्लॉटिंग देखते ना उसी तरह से होता है। अब देखिए यहाँ से, देखिए इस वाले स्थान से यहाँ से गलियाँ गुजरती थी, यानी जो मेन सड़क, जैसे मान के चलिए आप यहाँ से एंट्री किए, आप एंट्री करेंगे तो ये मेन सड़क जा रहा है, तो यहाँ से एक गली मिल गई आपको। ठीक है, फिर आप आगे गए, यहाँ से आपको एक गली मिल गई। क्लियर है? आप और आगे जाते हैं तो आपको यहाँ गली मिल गई। इस तरह से, कुछ इस तरह से बसा था कौन, हड़प्पा। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ भी एक गली होगी। ठीक है, यहाँ पर भी एक गली होती थी। अब देखिए जो यहाँ पे घर बने हुए थे, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। जो घर बने थे, ये देखिए यहाँ से एक घर बन गया, दो घर बन गए, ठीक है, तीन घर, एक घर, दो घर और कौन सा, तीन घर। इनका जो दरवाजा होता था, यही बात समझिएगा, इनका जो दरवाजा होता था वो गलियों में खुलता था। सड़क ये है, ये सड़क है, ये क्या है, सड़क है, ये आपकी गली है। तो बताइए दरवाजे कहाँ पे खुलेंगे, दरवाजे गली में खुलते थे, ना कि सड़क पे खुलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा में लोगों के जो दरवाजे होते थे, ये आप ध्यान दीजिएगा। और इसका जो दरवाजा होता था, जस्ट यहाँ पर जो मकान हुआ करता था, सामने आमने सामने होते थे। इसका जो दरवाजा होता था, इसके दरवाजे, यानी प्रॉपर प्लॉटिंग आप देख रहे हैं ना कि एक सिटी बसाई गई है, एक सिटी बसाई गई है। अब आप यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी बात आप करेंगे, इस वाले गली की बात करेंगे, एक घर, ये घर बना, यहाँ वाला जो घर होगा, इसके जो दरवाजे होंगे, इसके दरवाजे आमने सामने, इसके दरवाजे आमने सामने होंगे। समझ में आई बात? यहाँ से देखिए, तो सड़क की ओर यहाँ पे दरवाजे नहीं होते थे, दरवाजे कहाँ पे खुलते थे, यानी यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जो दरवाजे थे वो खुलते थे कहाँ पर, सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सॉरी, दरवाजे कहाँ की ओर खुलते थे, गली में खुलते थे, सड़क की ओर दरवाजे नहीं खुलते थे। ये चीजें क्लियर हो पा रही होंगी आपको। अब देखिए यहाँ से कुछ, तो कि एक अपवाद था कि जो लोथल एक स्थान था, लोथल की बात करते तो लोथल में जो दरवाजे खुलते थे वो आपके खुलते थे कहाँ पे, वो आपके खुलते थे मेन सड़क की ओर। तो लोथल बिजनेस पर्पज से वो वहाँ पर नाव तौल से लोग परिचित थे, वहाँ पर बिजनेस लोग करते थे। तो देखिए रोड जो ज़्यादातर जो बिजनेस वाले लोग होते हैं रोड पर अपना घर बनवाते हैं, तो वैसे यहाँ पे सड़क पर लोथल वालों के दरवाजे खुलते थे, और वैसे सब जो स्थल थे उनके जो दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे सुरक्षा के पर्पज से। सबको समझ में आ रहा होगा बात? तो यहाँ से मैं फिर से एक बार इस बात को समझा दे रहा हूँ, इस चीज़ को, इस डायग्राम को मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बात को मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ कि कैसे गलियाँ थी, इनको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, आप इनको समझ लीजिए। देखिए यहाँ से दो रोड देख लीजिए गया, ये मान के चलिए, तो ये जो आपका हुआ ये चौक हो गया, रोडें जो आपको आपस में काटती थी वो किस पे काटती थी, 90 पे काटती थी। ये भी जो आपकी मान लीजिए एक रोड गई है, ये भी आपका 90 पे ही कट करेंगी। ठीक है, एक ये भी आपका मान के चलिए रोड ऐसे, तो मतलब ये मान के चलिए ये शहर बसा हुआ है इस तरह से। अब देखिए अगर यहाँ से बात करेंगे तो यहाँ से इस सड़क से गली निकली है, ये गली है, गली, यहाँ से एक गली निकली है, यहाँ भी ऐसे गली निकली थी, यहाँ भी गली ऐसे निकली थी। अब देखिए यहाँ भी बात करेंगे तो इस साइड से यहाँ भी इस सड़क से गली निकली थी, एक गली यहाँ से निकली थी, यहाँ से भी देखेंगे तो इस तरह से निकली थी। अब देखिए यहाँ से जब हम बात करेंगे तो इनके जो घर होते थे, यहाँ से इनके जो घर होते थे, ये आपके इनके घर हुआ करते थे, इनके मकान हरदम गली में खुलते थे। इनके भी मकान कहाँ पे खुलेंगे, गली में, सड़क पर इनके जो मकान के दरवाजे हुआ करते थे सड़क पर नहीं खुलते थे। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे लोथल एक ऐसा स्थान था कि जहाँ पर, लोथल जो था एक ऐसा स्थान था कि जहाँ पर जो दरवाजे थे, इनके जो दरवाजे थे मकानों के, वो आपके किस तरफ खुलते थे, रोड की तरफ खुलते थे। तो ये बात थी किसकी, आपकी, ये बात है आपकी हड़प्पा के जो वहाँ पे प्रमुख स्थल हैं। तो ये बात आपका पूर्वी टीला हुआ, ये पश्चिमी, और ये कौन सा हुआ, पूर्वी टीला हुआ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि इनके घर कैसे हुआ करते थे। क्लियर है बात? तो इनके घर को हम बात करेंगे तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आपको दो चीज़ें हो गया कि लोग कहाँ पे रहते थे, आम जो नागरिक रहते थे वो आपका पूर्वी में रहते थे, और जो अधिकारी प्रशासनिक वर्ग था वो कहाँ पे रहता था, पश्चिमी पे। तो आप मैपिंग समझ लेंगे तो समझ में आएगा। तो देखिए रोडें 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है,
और दरवाजे कहाँ पे खुलते हैं, गली में खुलते हैं, सड़क की ओर नहीं खुलते हैं। चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए मकान इनका कैसे हुआ करता था। इनका एक मकान है, मान चलिए इस वाली गली में, ये गली गई है, ये आपकी मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है और इस गली पे किसी का मकान है। तो मकान में आपका यहाँ पर एक गेट होगा क्योंकि गली में खुलता था। अब गली में जब मकान का गेट खुलता था तो यहाँ पर एक दीवार हुआ करती थी। इस दीवार से देख लीजिएगा, जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो दीवार होती थी 6 फुट की। अब यानी अंदर क्या कोई काम कर रहा है, अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं आपको दिखाई ना दे, सिक्योरिटी के पर्पज से, ठीक है। तो अब देखिए आप या तो इस साइड से जाएंगे या तो इस साइड से जाएंगे। तो जैसे ही आप जाएंगे तो इस दीवार के पीछे, इस दीवार के पीछे आंगन हुआ करता था, ठीक है। कुछ कुछ स्थानों पर थोड़ा सा चेंजेस है लेकिन मैक्सिमम स्थानों पर ऐसे ही बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जो इसका स्थान हुआ, या यहाँ पे क्या होता है, कच्चे जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कच्चे ईंटों के जो है यहाँ पर आंगन बना हुआ करता था और थोड़ा सा ये डाउन हुआ करता था, ठीक है, नीचे हुआ करता था। सामान्य जो होते थे जैसे आपका बरामदा होता है उससे थोड़ा सा ये क्या होता था कि डाउन हुआ करता था। यहाँ पर कुआं हुआ करता था, इसी के बगल में स्नानागार हुआ करता था, इसके बगल में आपका होता था किचन, रसोइया। ये आपका क्या था, कुआं था, ठीक है। कुआं के बाद आपका स्नानागार हुआ, स्नानागार था। इसके बाद आपका क्या था, यहाँ पर रसोई हुआ करती थी और सबका जो पानी आता था यहाँ से देख लीजिएगा, प्रॉपर इसको ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर इसको यहाँ गलियों में मिला दिया जाता था और ये गलियों से यहाँ से नाली बनाकर प्रॉपर इनके बगल नालियों की व्यवस्था थी। यानी ये कहा जा सकता है कि जल प्रबंधन की क्या थी, उचित व्यवस्था थी। क्लियर है बात। तो ये इनके घरों की डिजाइन हुआ करती थी। हड़प्पा में एक चीज़ और खासियत थी कि सबके घर जो थे वो आपस में क्या थे, लगभग क्या थे, बराबर थे। और भी बातें हैं इनकी हम बात करेंगे, अभी आप इसको समझ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से जब खुदाई हुई तो जो प्रमुख स्थल जो उस पर उत्खनन हुए हैं, जैसे किलोथल है, आपका धौलावीरा है, बनावली है, इनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने बस बेसिक स्ट्रक्चर बताया किसका, हड़प्पा का। और भी चीज़ों को मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए धौलावीरा जो था वो थोड़ा सा हटकर था कि जहाँ पर टीलों की बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 तरह के नगर थे, एक आपका पश्चिमी और एक कौन था, पूर्वी, और बीच में मध्यम, ठीक है। केवल और केवल धौलावीरा में पाया गया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम अगले जो वीडियो में, अगले सेशन में बात करेंगे, वो बात करेंगे किसकी, वहाँ पर केवल और केवल बात होगी प्रमुख जो स्थल होंगे वो किस लिए फेमस हैं, कि यहाँ पर बसे हुए हैं, इन सारी चीज़ों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जहाँ पर डाउट होगा उसको लिखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।